नमस्कार, सरकार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। योगी राज में पूर्वांचल पर लगातार सौगातों की बारिश हो रही है। एक के बाद एक कई तोहफे योगी ने पूर्वांचल को दिए हैं और अब एक बार फिर योगी सरकार ने पूर्वांचल के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। अब की बार के बजट में पूर्वांचल के विकास के लिए 10,000 करोड़ से ज्यादा मिले हैं, जिससे पूर्वांचल के जिलों का सजाया संवारा जाएगा। एक्सप्रेसवे पर फराटा भरती ये गाड़ियां पूर्वांचल के विकास की कहानी बयां कर रही हैं। जिस पूर्वांचल को सालों विकास से दूर रखा गया, योगी राज में वो विकास के पथ पर तेजी से दौड़ रहा है। पिछले 4 साल में पूर्वांचल ने विकास के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। पूर्वांचल के सभी जिलों में तेजी से विकास हुआ है और अब इस विकास को पंख लगाने की तैयारी यूपी के मुखिया ने खुद की है। एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए विकास और रोजगार का खाका खींचा गया है, तो वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने बजट में भी पूर्वांचल के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए खजाना खोल दिया है। साल 2021 और 22 के लिए पेश किए गए बजट में योगी सरकार ने पूर्वांचल के जिलों का काफी ख्याल रखा है। वाराणसी से लेकर सीएम सिटी गोरखपुर तक पूर्वांचल को शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और रोजगार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात मिली है। पूर्वांचल के कई जिलों में पर्यटन की संभावनाएं हैं, जिसे विकसित करने के लिए सीएम योगी ने पूरा खाका तैयार किया है। बजट में मिर्जापुर में विंध्याचल के लिए 30 करोड़ रुपए की व्यवस्था से विंध्याचली धाम को भव्य स्वरूप देने की योजना भी बनाई गई है। गोरखपुर में पर्यटन के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं, तो वहीं वाराणसी में पर्यटन विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पूर्वांचल समेत प्रदेश के सभी शहीद स्मृति पार्क, प्रदर्शन स्थल आदि के निर्माण के लिए भी 15 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वहीं क्लीन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बजट में 250 करोड़ रुपए की सौगात दी गई है। पूर्वांचल के कताई मिलों को पुनर्जीवित करने का फैसला सीएम योगी ने किया है। आजमगढ़ और मिर्जापुर मंडल में नए विश्वविद्यालय खुलेंगे, तो हर मंडल में सैनिक व अटल आवासीय स्कूल भी। महाराजगंज और गोरखपुर के वनटांगिया गांवों को प्राथमिकता और उच्च प्राथमिक स्कूल भी मिले हैं। साथ ही पूर्वांचल के गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य पूरा करके इसी साल जुलाई से मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इसके लिए बजट में 960 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हमारे यहाँ के युवाओं को नौकरी और रोजगार के लिए अन्य राज्यों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, दुनिया के अन्य देशों की ओर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि नौकरी और रोजगार के लिए जिसको आना होगा उत्तर प्रदेश में आएगा। यहाँ का रोजगार भी, नौजवान भी रोजगार पाएगा और दुनिया भी रोजगार और नौकरी यहीं पर प्राप्त करेगी। अब उत्तर प्रदेश विकास के नाम पर जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के यूथ अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का उपयोग उत्तर प्रदेश के विकास में कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश एक भारत श्रेष्ठ भारत का एक प्रमुख राज्य है और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के लिए माफियाओं के लिए कोई जगह नहीं, लेकिन विकास में किसी प्रकार की कोताही तक इसमें भी नहीं। इसके साथ ही पूर्वांचल के पिछड़े जिलों को विकास के रास्ते पर लाने के लिए प्रदेश सरकार ने कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है। पूर्वांचल को एक्सप्रेसवे के जरिए देश और प्रदेश की राजधानी से जोड़ने का प्लान योगी सरकार ने तय कर लिया है। बजट में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1107 करोड़ रुपए, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 860 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे में भूमि अधिग्रहण के लिए 7,200 करोड़ और निर्माण को 489 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। साथ ही गोरखपुर में लाइट मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। हर एक जनपद में हम लोग विकास के, औद्योगिक विकास के कुछ क्लस्टर विकसित करने के लिए भी कार्य करने जा रहे हैं। कार्य समयबद्ध ढंग से हो, मानक की गुणवत्ता को बनाए हुए रखते हुए हो और यह कार्य यहां पे रोजगार सृजन, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करने को लेकर के हो, यह एक प्रयास प्रारंभ किया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास की जो रूपरेखा आज से लगभग 4 साल पहले हम लोगों ने प्रारंभ की थी, प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुकंपा से प्रदेश सरकार की ओर से पूर्वांचल के लोगों के लिए ये एक्सप्रेसवे का निर्माण उसी श्रृंखला का हिस्सा है। योगी राज में पहली बार पूर्वांचल का चौतरफा विकास हो रहा है। हर ओर विकास की गंगा बह रही है और अब जब 10,000 करोड़ से ज्यादा का बजट पूर्वांचल के विकास के लिए मिला है, तब पूर्वांचल के विकास को पंख लगने तय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। यूपी सरकार पर्यटन वाले क्षेत्रों को लगातार विकसित कर रही है। इसी कड़ी में दुधवा नेशनल पार्क का भी विकास किया जा रहा है। अभी तक दुधवा पहुंचने के लिए सड़क और रेल मार्ग ही सहारा थे, लेकिन अब देश विदेश से दुधवा तक आसानी से सैलानी पहुंच सकेंगे। इसके लिए योगी सरकार ने हवाई सेवा शुरू करने का फैसला लिया है। लखीमपुर खीरी में दुधवा के प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने के लिए सैलानी 7 समंदर पार से भी खिंचे चले आते हैं। यहाँ खुले में शेर बाघ के झुंड को देखना अलग ही रोमांच पैदा करता है। इस नजारे को देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में सैलानी यहाँ रोज आते हैं, लेकिन यहाँ तक विमान सेवा शुरू नहीं होने से हजारों लोग इसकी सुंदरता को देखने से भी वंचित रह जाते थे। हालांकि अब यूपी को पर्यटन हब बनाने की कोशिश में जुटे सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुधवा पार्क को और विकसित करने का प्लान तैयार किया है। यहाँ पहुँचने का सिर्फ रेल और सड़क मार्ग ही सहारा था, लेकिन अब यहाँ पर हवाई सेवा शुरू करने का भी प्लान तैयार कर दिया गया। इंडो नेपाल सीमा पर स्थित दुधवा नेशनल पार्क में इस समय मौजूद हैं। आपको यह बताना चाहेंगे कि यह दुधवा नेशनल पार्क साल के वृक्षों से घिरा हुआ है। यूँ तो इस अपनी सुंदरता के लिए यह देश विदेश में विख्यात है। 884 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर में फैले दुधवा में 450 प्रकार के पंछी पाए जाते हैं। यहाँ पर टाइगर को खुलेआम स्वच्छंद विचरित करते हुए अपने आप में देखने की अनुभूति अलग है। कई साल से ये मांग हो रही थी कि लखीमपुर खीरी के दुधवा में हवाई सेवा को शुरू किया जाए, लेकिन पिछली सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। हालांकि अब योगी राज में दुधवा को पर्यटन के मद्देनजर विकसित किया जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नागरिक उड्डयन निदेशक और मुख्यमंत्री के सचिव सुरेंद्र सिंह ने मुंजाहा हवाई पट्टी का निरीक्षण किया। साथ ही वहाँ चल रहे निर्माण कार्यों को मार्च अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, प्रदेश सरकार ने गत 4 वर्षों में सिविल एविएशन की फील्ड में ऐतिहासिक काम किया है और इसका प्रमाण है कि 2017 से पहले जहां 4 फंक्शनल एयरपोर्ट प्रदेश में थे, उसके बाद में कानपुर, हिंडन, प्रयागराज और अब 8 मार्च से बरेली, ये 4 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो नए जुड़े हैं। यानी कि 4 पहले थे, 4 अभी नए हो गए। उसके अलावा अभी 2 दिन पहले ही कुशीनगर एयरपोर्ट जो अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का जैसे दर्जा मिला, वो उसको डीजीसीए का लाइसेंस मिल गया। तो इस तरीके से 5 एयरपोर्ट ऐसे हैं जो पिछले 4 साल में रेडी हुए हैं और लंबे समय से इन पर काम चल रहा था, लेकिन ये पूरे नहीं हुए थे, फंक्शनल नहीं हुए थे। इसके अलावा प्रदेश सरकार हर कोने में, प्रदेश के हर कोने में हवाई अड्डे हों और एयर कनेक्टिविटी से जुड़े, इसके लिए लगातार काम कर रही है। अब उम्मीद है कि जल्द ही दुधवा नेशनल पार्क को हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा, जिसके बाद देश विदेश से आने वाले सैलानी दुधवा का सफर घंटों के बजाय मिनटों में पूरा कर पाएंगे। वर्ष 2018 की बात है, जब सरकार बनने के बाद योगी आदित्यनाथ दुधवा में वर्ल्ड फेस्टिवल प्रोग्राम में पहुंचे, जिन्होंने लखीमपुर खीरी वासियों से वादा किया कि जल्द ही दुधवा को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा। यह बात शायद योगी आदित्यनाथ को भरपूर तरीके से याद थी। उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री एवं अपने सचिव सुरेंद्र सिंह को पलिया हवाई सर्वेक्षण के लिए भेज दिया।
फिलहाल लखीमपुर खीरी में हवाई सेवा शुरू होने की खबर से स्थानीय लोगों के चेहरों पर खुशी की लहर है। उन्हें उम्मीद है कि दुधवा में हवाई सेवा शुरू होने से सैलानियों की संख्या में इजाफा होगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। हमारे यहाँ दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, जहाँ पर दूर दूर से पर्यटक वगैरह लोग आते हैं, तो इससे हमारे पलिया क्षेत्र का भी विकास संभव है। ऐसी तरीके से अगर हवाई पट्टी भी चालू हो जाएगी तो हमारे यहाँ रोजगार मिलेगा लोगों को और रोजगार बढ़ जाएगा। जो दूर दूर से लोग आएंगे हवाई पट्टी पे, तो इससे हमारे क्षेत्र का विकास होगा, पलिया को लोग जानेंगे। मैं बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, जिन्होंने वास्तव में जो कहा वो करके दिखाया। इसके बारे में हमें मतलब जब ये कल जानकारी हुई कि उत्तर प्रदेश द्वारा सरकार द्वारा ये हवाई पट्टी जल्द ही चालू करने का निर्णय लिया गया, तो पलिया में हर्षोल्लास है, क्योंकि इससे चालू होने से हमारे दुधवा नेशनल पार्क की भी वो बढ़ेगी। विदेशी पर्यटक जो हवाई बस से आते थे, ट्रेन से आते थे, उनको भी सुविधा होएगी। तो सभी को उम्मीद है कि योगी सरकार की इस पहल से दुधवा के दिन जल्द ही बदलेंगे। हवाई सेवा शुरू होने से लखीमपुर खीरी में विकास की रफ्तार भी तेजी से होगी। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए लखीमपुर खीरी से अवध जायसवाल की रिपोर्ट। और इस वक्त की खबर लखनऊ से आ रही, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्देश के बाद यूपी में तैयारी शुरू होंगी। बता दें 15 मार्च से निजी अस्पतालों में भी उपलब्ध होगी कोरोना की वैक्सीन। करीब 250 का चार्ज बताया जा रहा है इस वैक्सीनेशन का, और बड़े पैमाने पर टीकाकरण के लिए मार्केट में भी उपलब्ध होगा टीका, तो बाजार से खरीद कर भी टीकाकरण करा सकेंगे। निजी हॉस्पिटल पर भी उपलब्ध होगी कोरोना वैक्सीन। अब तक जो चार्ज बताया जा रहा है 250 रुपए बताया जा रहा है, 250 रुपए में वैक्सीनेशन करा सकेंगे लोग। निजी अस्पताल में वैक्सीनेशन हो सकेगा, 250 रुपए इसका चार्ज बताया जा रहा है, तो बाजार से खरीद कर भी टीकाकरण करा सकेंगे लोग। और सीएम योगी के निर्देशों के बाद ये जानकारी सामने आई है, तो निजी अस्पतालों में 15 मार्च से उपलब्ध होगी वैक्सीन। करीब 250 रुपए का चार्ज बताया जा रहा है, 250 रुपए देकर वैक्सीनेशन करा सकेंगे। कृष्ण की नगरी में साधु संतों का मेला लगा है। मथुरा के वैष्णव कुंभ की आस्था का सैलाब उमड़ा है। बता दें हजारों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालु वैष्णव कुंभ में शामिल होने के लिए आए हैं। और शनिवार को जब पहला शाही स्नान हुआ तो साधु संतों के साथ ही हजारों की संख्या में लोगों ने यमुना में आस्था की डुबकी लगाई। मथुरा में उमड़ा आस्था का ये सैलाब वैष्णव कुंभ की भव्यता और दिव्यता को चार चांद लगा रहा है। हर ओर आस्था और भक्ति की छटा बिखरी नजर आ रही है। शनिवार को वैष्णव कुंभ का पहला शाही स्नान था। ऐसे में शाही स्नान के लिए अखाड़ों की पेशवाई निकली, तो इस अद्भुत नजारे को देखकर श्रद्धालु अभिभूत हो गए। श्री वृंदावन बिहारी की अहेतु की कृपा है, वरना हम सबका ऐसा सौभाग्य कहा। ये तो हमारे श्री ब्रजरज रानी की, वृंदावन धाम की, हमारे श्री सदगुरुदेव श्री श्रीजी महाराज की अपार कृपा करुणा का फलस्वरूप है कि आज हम सबको शाही स्नान करने को मिल रहा है। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। देश विदेश से आए श्रद्धालु इस आयोजन की दिव्यता को देखकर मंत्रमुग्ध हो रहे हैं। हर कोई वैष्णव कुंभ के इस शानदार आयोजन के लिए योगी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ते थक नहीं रहा। वृंदावन कुंभ कोई नया नहीं है, इससे पहले भी होता रहा, लेकिन जिस अद्भुत तरीके से भव्यता के साथ इस बार इसका आयोजन हो रहा है वो इससे पहले नहीं हुआ। इसका क्रेडिट किसको देंगे? अब ये तो आप जानते हैं इसका क्रेडिट किसको मिलना चाहिए। मतलब आप लोग क्योंकि संत समाज, आज हम लोग भी बहुत सारे लोगों से बातचीत हुई, सब ने कहा कि इतनी अच्छी व्यवस्था और इस तरीके से भव्यता के साथ इससे पहले नहीं मनाया गया है। ये बात तो सही कहा, इससे पहले वृंदावन कुंभ के बारे में जनमानस को पता भी नहीं था। ये टाइम पे पूरे विश्व के बच्चों को पता चला है कि वृंदावन में भी कुंभ की बैठक होती है, और ये टाइम पे अगर कुंभ की व्यवस्था है तो बहुत सुंदर व्यवस्था योगी आदित्यनाथ जी ने की है। और एक संत है
जो संत की परिभाषा को समझ सकता है। बहुत सारे लोग सवाल भी खड़े करते हैं कि कहीं ना कहीं एक वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन आपको लगता है कि एक आध्यात्मिक चेतना आना लोगों में जरूरी है? और खास करके तमाम अलग अलग आध्यात्मिक स्थलों में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से आयोजनों को भव्यता दी जा रही है, उससे आपको लगता है सनातन संस्कृति और संतृप्त होगी? आने वाले टाइम में हमारा सनातन धर्म मजबूत होगा, और मजबूत होने के लिए हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं, सनातन धर्म के धर्माचार्य हैं, उनको इस तरह के आयोजन करने पड़ेंगे जिससे हमारा सनातन धर्म में बच्चे जुड़ें। कृष्ण की नगरी में ये पहली बार हुआ है जब वैष्णव कुंभ का आयोजन इतनी भव्यता से हुआ हो। योगी सरकार ने वैष्णव कुंभ के भव्य आयोजन के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। इस पूरे आयोजन की रूपरेखा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयार की थी। उन्होंने खुद पूरे कार्यक्रम का निरीक्षण किया था और अफसरों को निर्देश भी दिए थे कि इस आयोजन की भव्यता में कोई कमी ना हो। और अब जब पहला शाही स्नान हुआ तो इसकी दिव्यता को देखकर हर कोई भक्ति भाव से ओत-प्रोत हो गया है। करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मथुरा के जिलाधिकारी नवनीत चहल साहब। सर, वृंदावन कुंभ का आयोजन अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि संत कुछ मांग रहे थे और प्रशासन कुछ, लेकिन उसके बाद अब सारे संत खुश हैं, पूरे आयोजन से खुश हैं। कितनी बड़ी चुनौती थी? ये जो कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक, ये जो मेला है, ये 12 साल में एक बार वृंदावन में होता है। तो एक बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन यहाँ पर जो किया जाना था, उसके लिए वृहद तैयारियों के कराए जाने की आवश्यकता थी। इसमें सभी विभाग बड़ी तन्मयता से, तल्लीनता से लगे, और सभी हमारे जो साधु संत गण हैं आदरणीय, सभी लोगों के साथ लगातार संवाद बनाए रखा गया। जहाँ जहाँ पर उनके द्वारा कुछ सुझाव दिए गए, उनका तत्परता से अनुपालन भी सुनिश्चित कराया गया। तो विभिन्न जो समस्याएं थी बीच बीच में जैसे जैसे आती गई, निस्तारण होते गए, और जो अल्टीमेटली अच्छा ये रहा कि आज हम देख रहे हैं जो पहला कुंभ का स्नान का दिन है, उस दिन सभी हमारे जो अखाड़े हैं, सभी खालसे, सभी हमारे सम्मानित साधु संतगण हैं, वो संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, और पूरी आस्था के साथ सबने स्नान किया। लेकिन सबकी एक शिकायत थी कि अगर अगली बार जब ये हो तो कम से कम यमुना और साफ और स्वच्छ हो, ताकि उनको डुबकी लगाने में ज़्यादा आसानी हो। यहाँ पर यमुना में गंगा जल को प्रवाहित किया गया है। पीछे से लगभग 650 क्यूसेक वाटर जो है वो इसमें प्रवाहित किया गया है, जिस कारण से यमुना की स्वच्छता और निर्मलता में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। आज हम देख पा रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में हमारे श्रद्धालु जो हैं वो यहाँ स्नान कर रहे हैं। लाखों की संख्या में लोग यहाँ वृंदावन आए हैं। आस्था की नगरी में श्रद्धालु भक्ति रस में सराबोर हैं, तो वहीं इस शानदार और भव्य आयोजन के लिए योगी सरकार की हर जगह तारीफ हो रही है। इस आयोजन के जरिए योगी सरकार पर्यटन के विकास का भी खाका खींच रही है। कृष्ण की नगरी को देखने के लिए देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। ऐसे में वैष्णव कुंभ की भव्यता निश्चित ही पर्यटन को बढ़ावा देगी। तो फिलहाल सरकार में आज इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।